मधुरा
मधुराधिपते रखिलम मधुरम। बोलो मधुराधिपते रखिलम मधुरम। बोलो ये धनिया ना होती तो चटनी में स्वाद कैसे आता। मिर्च कड़वी होती है, अगर सब्जी में मिर्च ना हो तो स्वाद कैसे आएगा। बोलो हैं। बीड़ी में कोई खट्टा कड़वा स्वाद नहीं होता, फिर भी मधुरम। जोर से बोलो राधे राधे। कपड़े में कोई स्वाद नहीं होता, पर पहन के लगता है आम नए हो गए। जोर से बोलो है। अखिलम मधुरम। बोलो अखिलम मधुरम है कि नहीं। उस परमात्मा ने संसार में जो भी बनाया सब कुछ अच्छा है। हमें उस परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए। अब आइए भगवान के चरितमृतम में प्रेम से बोलो राधे राधे। जोर से बोलो। कल की कथा में आप लोगों ने भागवत महापुराण के महात्मा के चरित्र को श्रवण किया। भागवत की महिमा क्या है, भागवत को सुनने से क्या होता है। भागवत एक ऐसा महापुराण ग्रंथ है कि सूत जी महाराज ने भागवत में बताया है और लिखा हुआ है क्या कि भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथा। मतलब भक्ति ज्ञान विराग आप तो, भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली है। बोलो तुम्हारे अंदर भावना होता तो यहाँ पर काहे को आते। बोलो कोई दक्षिणा चढ़ा रहा है, कोई प्रसाद चढ़ा रहा है, कोई माला चढ़ा रहा है, कोई कुछ चढ़ा रहा है, कोई कुछ ला रहा है। अगर इनके अंदर ये वैराग्य ना होता तो ये यहाँ क्यों आते, क्यों लाते। बोलो ज्ञान, हमको ये ज्ञान है कि चलो पुराण सुन के आते हैं, पुराण सुनने से अच्छा होता है, पुण्य मिलता है, भगवान खुश होते हैं, हमारा सत्कर्म है, समय का सदुपयोग होता है। देखो समय का उपयोग तो कोई भी कर लेता है, पर जो अच्छे में अपने समय को बिताए वो सदुपयोग करता है। समझो तो भक्ति ज्ञान और वैराग को बढ़ाने वाले भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान और माया मोह निरासश्च, माया से मोह से निराशा को दूर करने वाली वैष्णवैः क्रियते कथा। ऐसी ये भगवान की कथा है। और इतना ही नहीं, जो भगवान की कथा है यद फलम नास्ति तपसा, न तपस्या करने में वो फल मिलता, तो न योगेन समाधिना, न बड़े बड़े योगियों को समाधि लगाने से वो फल प्राप्त होता। तत्फलम लभते सम्यक कथा के सब कीर्तना, तीर्थ यात्रा से भी वो फल प्राप्त नहीं होता जो फल भगवान के कथा कीर्तन और भजन से प्राप्त होता है। बोलो अगर तीरथ से प्राप्त होता तो लोग तीरथ से आके फिर भागवत क्यों सुनते हैं, भंडारा क्यों करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से हम आंखों का नजारा तो देख आए। ठीक है, हम लोग तीरथ में गए तो देखा बद्रीनाथ का मंदिर है, ये गंगा बह रही है, ये नज़ारा हम लोगों ने आंखों से नज़ारा तो खूब देखा, दिमाग से खूब सोचा, लेकिन वो आनंद नहीं मिला जो मिलना। बोलो जैसे ही मंदिर में पहुंचे, थोड़ी देर दर्शन किए तो मेला वाले कहते चलो 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 जल्दी छूट ना जाए, तो जल्दी से कुछ किया, दर्शन ना किया, जल्दी से भाग लिया। जोर से बोलो। बताओ आप, मन करता है कि 2 दिन यहीं पे रुक जाएं, पर अगर रुक जाएंगे तो फिर बस कहाँ से मिलेगी। जोर से बोलो राधे राधे। बोलो गलत कह रहे हो हैं। भड़बड़ भड़बड़ में लगे रहे और मन से कोई आनंद नहीं ले पाए। बोलो असली आनंद तो ये है कि घर बैठे आनंद ले रहे हैं। बोलो न तो बस किराए की है, न सीट किराए की है, न कमरा किराए का है। बोलो और न तो घर वाले किराए के हैं कि भीड़ में गए हैं। जोर से बोलो राधे राधे। कि छूट जाएंगे कि खो जाएंगे। बोलो ऐसी ये भगवान की कथा है कि आपको वहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए इतनी दूर तक जाना पड़ेगा, लेकिन वही परमात्मा आपके पास आकर के और आपके पास बैठ करके आपको दर्शन भी देता है और आपको ज्ञान भी देता है और आपको आनंद भी देता है। बोलो बताइए, आपको वो गंगा है, उस गंगा में नहाने के लिए हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद, ऋषिकेश, गंगोत्री जाओगे तब वो गंगा में डुबकी लगाने को मिलेगी, पर वो गंगा तो हमारे बस में नहीं है। लेकिन ये भगवान के कथा की गंगा है कि हम जब चाहें तब बहा लें और जब चाहें डुबकी लगा लें। आपको वहाँ तक जाना नहीं पड़ा। बोलो
घर बैठे गुरु जी भी मिल गए व्यास जी, और घर बैठे पुराण भी मिल गया, और घर बैठे भगवान की कथा भी मिल गई। बोलो बताइए आप, हम लोग तो वहाँ से आए, इतनी दूर यहाँ से जाएंगे, कथा भी सुनाएंगे, तो हमसे ज़्यादा भाग्यशाली तो भक्त है। जोर से बोलो राधे राधे, जिसे घर बैठे सब कुछ अपने आप ही मिल गया। बोलिए ये क्या है? बस ये भक्त के बस में है भगवान। ये किसी ने ऐसे थोड़ी गाया है, ये भक्त के बस में है भगवान। तो ऐसी ये भगवान की कथा है। सूत जी महाराज ने बताया ऋषियों को, पहले जन्मादस्त का वर्णन किया और सत्संकल्प परमात्मा का ध्यान किया कि जन्मादस्य यतोन्वजादि तरतस् चार्थे भेज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत् सूर्या तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि सत्यम परम धीमहि। भैया जुड़वाओ लाइट को। वो जो परमात्मा है, ना उसका जन्म होता, ना उसकी मृत्यु होती, ना उसका आदि है और ना तो उसका अंत है। उस परमात्मा की हर लीला अनंत है। बोलो संसार में आपका घूमते घूमते अंत हो जाएगा, पर इस संसार में जमीन का अंत होने वाला नहीं है। कोई ढूंढ सकता है? लोगों की देखते देखते आपका अंत हो जाएगा, पर संसार में कितने लोग हैं वो भी तुम गिन नहीं सकते। बोलो इन पेड़ों को देखते देखते कितने साल बीत गए। बोलो इन पेड़ों को देखते देखते कितने साल बीत गए, लेकिन आज तक इनके पूरे पत्ता गिन पाए? नहीं गिन पाए ना। मशीनें कितनी चल गई हों, लेकिन कोई ऐसी मशीन नहीं है कि जो ये बता दे कि एक पेड़ में कितने पत्ते लगे। है कोई मशीन? ऐसी कोई मशीन नहीं है जो ये बता दे कि एक पेड़ में कितने फल लगे। कोई मशीन नहीं बता सकती। कोई ऐसी मशीन है जो ये बता दे कि आपके खेत में कितने टमाटर लगे हैं। जोर से बोलो राधे राधे बोलो। कोई मशीन ये नहीं बता सकती है कि एक नदी में कितना पानी है। बोलो कोई मशीन ये नहीं बता सकती कि एक खेत में कितने गेहूं के दाने हैं। जोर से बोलो राधे राधे। कोई मशीन ये नहीं बता सकती है कि बालू के कितने कण हैं, धूल। बताइए कोई बता सकता? नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि विज्ञान भी पराधीन है और विज्ञान का भी अंत है। आपने पानी चाहिए, मोटर चलाया और लाइट चली गई, तो मोटर फिर और रस्सी में बाल्टी फांस के कुआं में डालोगे तो पास। जोर से बोलो राधे राधे बोलो। न तो किसी लाइट की जरूरत है और न तो स्टार्टर की और ना कनेक्शन की। बोल तो भगवान की कोई भी चीज पराधीन नहीं है, विज्ञान की हर चीज पराधीन है। अब लाइट चली जाए तो पंखा ही बंद हो जाएगा, जब माइक ही बंद हो गया था, पर महाराज जी थोड़ी बंद हुए थे। जोर से बोलो राधे राधे। बताओ माइक बंद हो गया, हो जाने दो। और भगवान ने हमको माइक दिया है तो ये कहाँ से बंद होगा? क्योंकि इसकी लाइट भगवान के हाथ में है। जोर से बोलो राधे राधे। ये मरते दम ही खत्म होती है, समझो आप। तो जन्मादस्य यतोन्वयादि तरतस् चार्थे भेज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। वो जो परमात्मा है, न उसका जन्म होता और ना तो उस परमात्मा की मृत्यु होती, ना उसका आदि है ना उसका अंत है। राधे राधे। वो जो परमात्मा है उसकी लीला अनंत है। बोलो ना उसका जन्म होता ना मृत्यु होती, ना उसका कोई आदि जानता है कि ये शुरू कहाँ से है, और ना तो कोई उसका अंत जानता है कि इसका अंत कहाँ पर है। कोई उस परमात्मा के बारे में नहीं जानता। तो ऋषि महात्माओं ने सूत जी से कहा कि अगर उसका जन्म नहीं होता तो हम कह देते आज रामनवमी है, भगवान राम का जन्म हुआ था। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, भगवान कृष्ण जन्म लेकर के आए थे। तो अगर भगवान का जन्म नहीं हुआ तो हम ये जन्मोत्सव क्यों मनाते हैं? तो सूत जी ने कहा कि कोई ये भी नहीं कह सकता कि भगवान का जन्म भी नहीं हुआ और उस परमात्मा का कभी जन्म होता ही नहीं है। बोलो वो जो परमात्मा है वो प्रकट होते हैं,
वो परमात्मा प्रकट होते हैं पहले, और प्रकट होकर के अवतार लेकर के आते हैं, और जब वो प्रकट होकर के अवतार लेकर के आते हैं अपने भक्त को अपना दर्शन कराते हैं। भक्त को भगवान धोखे में नहीं रखते हैं, तुम्हें बताया। जय हो भैया, खुश रहो। भक्त को भगवान धोखे में नहीं रखते हैं, पहले अपना साक्षात्कार कराते हैं। बोलो, पर माँ कौशल्या ने भगवान से क्या कहा कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कौशल्या हितकारी, मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी, अद्भुत रूप निहारी। ओ तन मन मारा नयन विचारा, शोभा सिंधु करारी, शोभा सिंधु करारी। निज आयुध भुज जारी, निज आयुध भुज जारी। भगवान चतुर्भुज रूप में आए कि नहीं आए माँ कौशल्या के सामने, लेकिन माँ कौशल्या ने क्या कहा कि जैसे सुरीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनमोल,